हेलो बच्चों, हमने आई डिफेक्ट्स पढ़े हैं। आपने उसके ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आज इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ आई डिफेक्ट्स। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर in front of the eye. Calculate the focal length and power of the lens required to enable him to see distant object clearly. अब देखो, अपने पास साफ पता चल रहा है कि मायोपिक पर्सन, तो उसमें डिफेक्ट कौन सा है? मायोपिया डिफेक्ट है, उसमें मायोपिया डिफेक्ट है। अब उसमें एक वर्ड दे रखा है फार पॉइंट। तो हमें पता है कि जो अपनी ह्यूमन आई है, नॉर्मल ह्यूमन आई, उसके अंदर एक नियरर पॉइंट होता है, एक फार ऑफ पॉइंट होता है। तो जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट ऑफ ए ह्यूमन आई होता है इन्फिनिटी। इट मीन्स हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। फार पॉइंट मैक्सिमम, अपने पास मैक्सिमम डिस्टेंस पे हम कितना देख पाते हैं? इन्फिनिटी तक हम देख पाते हैं। और जो नियरर पॉइंट होता है, नियरर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। अब इसने बोला फार्दर पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन, इट मीन्स उसके अंदर डिफेक्ट है, वो इन्फिनिटी तक नहीं देख पा रहा। इससे क्या पता चला हमें? वो इन्फिनिटी तक नहीं देख पा रहा है, बट वो देख पा रहा है 150 सेंटीमीटर तक ही देख पा रहा है। इट मीन्स उसका जो फार ऑफ पॉइंट है वो है 150 सेंटीमीटर। अब हमें इसके अंदर कुछ चीजें कंसीडर करनी है। तो उसका नियरर पॉइंट होता है नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर। अब हमें तो उसके मायोपिया को रेक्टिफाई करना है। तो एक तो कौन सा लेंस यूज होता है मायोपिया में? हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। अब रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि पहले जब वो अभी 150 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है, बट आफ्टर कॉनकेव लेंस वो इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट्स को भी इजीली देख सके, ऐसा होना चाहिए। ये करेक्शन हुआ। तो क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि अगर इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज अगर हम 150 सेंटीमीटर पे बनाएं, तो उसके लिए तो, उस ह्यूमन के लिए तो, पर्सन के लिए तो वो क्या होगा? विजिबल रहेगा। जैसे देखो, होता क्या एक्चुअल में, करेक्शन होता कैसे है कि अपने पास एक ह्यूमन आई लेंस, और कौन सा लेंस यूज करना अपने को यहाँ पे? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यूज करना। अब नॉर्मली जो इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है, जो इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है, मैं बना रहा हूँ इन्फिनिटी वाली रेज। ये अपनी इन्फिनिटी से आने वाली रेज है। अभी इसको यूज नहीं कर रहे। तो क्या होता था कि जो अपने पास बन रहा है, ये बन रहा था बिफोर रेटिना। बिफोर रेटिना पे अपने पास ये बन रहा है। अब अगर, लेकिन ये तो देख नहीं पा रहा, इसके लिए बिफोर रेटिना हुआ। ये देख पा रहा है 150 सेंटीमीटर तक। इसका जो डिस्टेंस है, विजिबिलिटी जो है इसकी, फार ऑफ पॉइंट यानी कि 150 सेंटीमीटर, यानी कि इस पॉइंट पे ही ये ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। इससे जो अपने पास इन्फिनिटी से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, उससे आने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज को ये देख नहीं सकता। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज को यहाँ पे 150 सेंटीमीटर पे बनाएं, तो क्या होगा अपने पास? ये ऑटोमेटिकली इसके लिए क्या बन जाएगा? विजिबल बन जाएगा। कैसे? अब यहाँ पे जो अपने पास ये है, ये क्या करेगा? इसको डाइवर्ज कर देता है, और जो इमेज बनती है वो कहाँ बनेगी? रेटिना पे। अब ये देखें, एक्चुअल में हुआ क्या? जो लाइट रेज आ रही है, हमें लग रहा है कि लाइट रेज आ रही है इस पॉइंट से जो 150 सेंटीमीटर दूर है। किसकी वजह से? इस कॉनकेव लेंस की वजह से। किसकी वजह से? इस कॉनकेव लेंस की वजह से जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, उसकी इमेज बन चुकी है 150 सेंटीमीटर इस पर्सन के लिए। तो अब देखिए, इस वाली जो इमेज यहाँ पे है, उसकी इमेज इसके पास तो रेटिना पे बन रही है, तो इसके लिए विजिबिलिटी बन चुकी है। जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब वो देख पा रहा है इस कॉनकेव लेंस की हेल्प से। तो ये क्या हुआ? रेक्टिफाई हो गया। तो अब इसके अंदर बच्चों अपने को जो ध्यान रखना है, तो देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है। सबसे पहले इसमें अपने पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? अगर मुझे ऑब्जेक्ट रखना है कहाँ? इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट का अपने पास होगा इन्फिनिटी। अब देखो, लेफ्ट साइड में है ये सभी के सभी अपने पास, तो लेफ्ट साइड वाले अपने जितने भी डिस्टेंस उसको कैसे लेते थे?
नेगेटिव। अब बताओ इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना है? इन फ्रंट ऑफ आई है ना, इसने खुद बताया 150 सेंटीमीटर। तो कितना ये 150, तो इसको किसे डिनोट करता हूँ मैं, क्या लिख दूँ, लेफ्ट साइड 150 सेंटीमीटर। ये क्या होता है अपना स्मॉल यू, ये होता है वी, ये तो ध्यान होगा आपको। तो अपने पास u एंड v गिवन हो गया। अब निकालना क्या है, इसने पूछा कि फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड। तो फोकल लेंथ के लिए हमें लेना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला, याद होगा आप लोगों को लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ, f क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ, जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब v की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे 1/50 माइनस 1/माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1/f। ये क्या बन जाएगा माइनस 1/50, ये क्या 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 0 इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से हमें फोकल लेंथ f की वैल्यू मिल चुकी है बेटा, कितनी बन गई माइनस 150 सेंटीमीटर। ये लो अपना क्वेश्चंस का एक पार्ट हो चुका है कि फोकल लेंथ आ चुकी है लेंस की कितनी 150 सेंटीमीटर। अब बात आती है पावर, पावर ऑफ लेंस क्या होता है याद है आपको, पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। लेकिन ये फोकल लेंथ किस में यूज करनी होती है हमें, मीटर में, और यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है सेंटीमीटर। तो मैं पावर जो निकालूंगा P उसको लिखूंगा 1/f, बट इस f की वैल्यू किस में लूंगा मीटर में। तो यहाँ पे अपने पास फोकल लेंथ कितनी है 150, अगर 150 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 150 को मीटर में कन्वर्ट कीजिए कितना बनेगा अपने पास माइनस 1.5 मीटर। तो अब P की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस 0.67 डी डायोप्टर। ये आंसर आ गया अपने पास इसका। अब देखो नेगेटिव आया है, तो पावर किसकी नेगेटिव थी, कौन से लेंस की नेगेटिव, कॉनकेव, हमने यूज भी कॉनकेव किया है। तो पावर अगर मैं -0.67 डायोप्टर का लेंस यूज करूं तो जिस पर्सन के अंदर 150 सेंटीमीटर जिसका फारो पॉइंट्स है उसका मायोपिया करेक्ट हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। तो ये था बच्चों अपने पास एक नॉर्मल एग्जांपल फॉर ए मायोपिया डिफेक्ट के लिए